कहा जाता है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, खिसक गया है। ये सारा का सारा मानसिक है। नकारात्मक चिंतन करते करते वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। हर समय भयभीत रहता है, हर समय कामना कल्पना उसको जला। कैसा जीवन है, दवाइयों पे दवाइयां, बस पड़े पड़े कल्पना भय की, और बस मर रहा हूं, हर समय मर रहा है व्यक्ति। देखो मानसिक, हाय मुझे कोई बचा ले, मैं बहुत परेशान हूं, घबराहट पैदा हो रही है। केवल मान, ये जानते क्यों हुआ है? क्योंकि खूब मनमानी भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, तो वही मन तुम्हें कहां पहुंचा दिया। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है, हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देखो हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मानसिक रोग से ग्रसित है, मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। ये मानसिक रोग का निवारण कहां से होता है? सद्गुरु कृपा से। इसके लिए औषधियां काम नहीं करती, पर वो समझ नहीं आती। किसी से कहा कि तुम पड़े पड़े औषधियां खा रहे हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो, डिप्रेशन में बने रहते हो, यहां बैठ के सबके जूते साफ किया करो। उनको मजाक लगा। यहां सब बैठते हैं, झाड़ू लगा दिया करो, गली में झाड़ू लगा दिया, कुछ तो। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब भक्तों की चरण धूलि जो गिरी है, वो जब बहुत उनकी जब पादुका, ये मानसिक जो लोग कहते हैं ना कि मन से पाप करने का क्या दंड होता है, तो मन ही को दंड होगा। ले मानसिक रोग भोगो। हर समय वही विषय चिंतन, नकारात्मक चिंतन, भगवत विमुखता का चिंतन, तो आ गया ना मन उसी लाइन, तुम्हें ही मार रहा है। औषधियां सब कोई समझाने से, बाहर से चाहे जितना समझाने हो, उसको क्या कहते हैं, उस पदवी को जो बाहर ऐसे लोगों को समझाते हैं, उनको काउंसलर क्या है? हाँ जो भी भाई, हमें तो अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं, वही ऐसे। तो अब वो क्या समझाएंगे? बातें ही तो समझाएंगे। पावर कहां से मिलेगा? औषधि से नहीं, भगवान नाम से। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोक का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे, पर इसके लिए भी तो थोड़ी पवित्रता चाहिए, नहीं तो जपने थोड़ी देगा। कहां जपने देता है? क्लेश पर क्लेश। और शारीरिक रोग कहना ही क्या है, तो सबके शरीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम पाप नहीं करते तो भजन करने की आवश्यकता क्या है? ये पाप है। भजन के लिए जन्म मिला, भजन नहीं किया ना, तो जिस मन और तन से तुमने भोगों को भोगा, उनका चिंतन, उनकी क्रिया की, उन्हीं को रोग से ग्रसित करके उन्हीं की आसक्ति तुम्हें जलाएगी और दुर्गति करेगी। देखो ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, वज्रपात, एक्सीडेंट, दैव दुर्घटना, ये आधि दैविक। और दूसरे मनुष्य, भूत, प्रेत, प्राणी, राक्षस, कीड़ा मकुड़ा, सांप बिच्छू, इनके द्वारा, ये आदि भौतिक। इन तीन दुखों से कोई बच नहीं सकता। अगर बचना है तो भगवान की शरण लेना ही होगा। भजन क्यों करें? इसलिए करो, भजन करना ही होगा। हमने एक काफी धनी आदमी से मिले, जब भ्रमण करते थे, कई गाड़ियां उनके साथ, एकदम बाबूजी रो पड़े एकांत में। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं जो ना हो, जब जो चाहे। फैक्ट्रियों के मालिक थे, कानपुर फैक्ट्री इलाका बहुत है, उनका जब जो चाहे वो मिलता है, पर हर समय हृदय जलता रहता है, नींद नहीं आती, औषधि पे औषधि लेता हूं, सब बड़ा परेशान हो गया हूं। आपका नाम सुना था इसलिए आए यहां। हम कोई डॉक्टर थोड़ी। उनका सुना था कि आप, तो हम कहा लिखो, दवा लिखो, आज के बाद परिस्त्री से व्यभिचार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, आप ये द्वित क्रीड़ा, जुआ नहीं खेलोगे, नाम जपो इतने समय, और 10 बजे से लेट जाओगे, 4 बजे जग जाओगे, नींद आवे ना आवे, 2-4 दिन आप ऐसा कर, कभी दोबारा जिंदगी में नहीं। हमारी औषधि किसको पचेगी? कह रहे हैं कि जो परिग्रह मात्र को विष समझकर त्याग देता है, परिग्रह, जो भोग अच्छा लगता है उसको समीप रखने की इच्छा होती है,
परिग्रह मात्र को, समस्त भोगों को विष की तरह त्याग कर कैसे प्रभु का भजन निरंतर हो, ऐसी जलन हर समय बनी रहती, उसे तीव्र भगवत प्राप्ति की लालसा कहते हैं। तीव्र 4 प्रकार की बताई। सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की लालसा है कोई धर्म, कर्म, भोग, सामग्री, व्यक्ति, मित्र, किसी से मिलने की इच्छा नहीं, अब और कुछ करने की इच्छा नहीं, अब और कुछ भोगने की इच्छा नहीं, निरंतर भजन में डूबना। हम भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं कह रहे, निरंतर भजन में डूबना हमारा केवल लक्ष्य, हर समय प्रभु से जुड़े रहना। प्रभु, वो शरीर की चेष्टा, मन की चेष्टा, बुद्धि की, सबसे, इसे तीव्र लालसा कहते हैं। दूसरा, मध्यम, बहुत जलन हो रही है मन में, शरीर रोग से ग्रसित हो गया है, परमार्थ में चलने में ही सुना है कि अब मंगल हो सकता है। भोगों का त्याग करना कहते तो हैं संत जन, तो भोग का त्याग कर देना चाहिए या रहते हुए वहीं भजन का अभ्यास करना चाहिए? ये बहुत चतुर है मन। देखो, देखते हैं अभी तो घरे में रह के, जैसे सुना सत्संग में कि ऐसा भोग त्याग करने से ही शारीरिक मानसिक सब क्लेश नष्ट होते हैं, भगवत भजन करना चाहिए त्याग करके। तो त्याग करें या घर में रह के, घर में ठीक रहे? नहीं यार, त्याग तो करना ही पड़ेगा। ऐसे जो समय व्यतीत कर रहा है, न छोड़ पा रहा है न पकड़ पा रहा है, पर अंदर से लालसा उसके बन रही कि मैं निरंतर भजन करूं, भगवत प्राप्ति करूं, इसे मध्यम लालसा कहते हैं। मध्यम लालसा, वो झूलता रहता है, निर्णय नहीं कर पाता है, और पता नहीं भोग छोड़कर यदि मैं वैराग्य तो निर्वाह कर पाऊं कि ना कर पाऊं, चल पाऊं कि ना, आगे चलकर कहीं कोई विकार आ गया तो, आगे चलकर कोई समस्या आ गई तो, आगे चलकर जिसके सहारे हम भजन छोड़ रहे वही हमारा साथ छोड़ दे तो, कई तरह के संशय लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ने की लालसा रखना, उसे मध्यम लालसा कहते हैं। और भगवत भजन तो करना ही है। अरे अभी जवान है यार, पहले ब्याह करो, भोगों का अनुभव कर लो, बड़ा समय है भजन के लिए अभी। कोई ये संत महात्माओं की तो उनकी बातें अलग है भाई, हम नहीं कहते कि भजन नहीं कर, भजन करना है, पर भगवान ने सब भोग बनाए, इनका भी अनुभव करना है। बहुत समय है अभी, खेलने खाने का समय, चंदन भस्म लगा के मुड़ मुड़ा के, ये बात बुढ़ापे का। पहले संसार के कर्तव्यों को निभाएं। देख लो, बहुत परम प्रवीण भगवान कह रहे हैं, मरा तो स्वर्ग मिले, जीतेगा तो भूमि का। ना कहा है प्रेम, न कहा है मोक्ष, न कहा है परम पद। बहुत बढ़िया भगवान ने बात कही। देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसका परिणाम क्या है। संसार के कुछ कर्तव्य भी हैं, उनको कर ले, और कुछ भोग भी हैं जिनका अनुभव कर ले, और आगे चल के तो भजन करना ही है। इसे मंद मुमुक्षा कहते हैं, मंद लालसा कहते हैं। अरे यार, अब हमसे तो कुछ होने वाला नहीं, भगवान जब चाहेंगे ना भजन करवा लेंगे। जैसे कोई है कि हो सकता है कभी कहीं हम खोद रहे हो और खजाना मिल जाए, कल्पना, रास्ते में जा रहे हो और हमें कोई ऐसी चेक मिल जाए, वस्तु मिल जाए, ऐसे ही वो सोचता है कि भोगते हुए जीवन जा रहा है, कभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महत्व है, भजन का महत्व है, भगवत प्राप्ति का महत्व है, पर भोगों का राग इतना सुदृढ़ है कि उसे छोड़कर इधर चल पावे ऐसा नहीं। इसे भी लालसा कहते हैं। ये चौथी लालसा है। भोगों की लालसा है, पर कहीं न कहीं इतना भाव है कि भजन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति और भजन ये मनुष्य जीवन में आवश्यक है, पर वो भगवान चाहेंगे हो जाएगा जब हो जाए। अभी तो ये चौथी बात है। संसार के सुख भोगते भोगते भाग्य में लिखा होगा तो भजन होने लगेगा। अरे भाई, भजन और पूजन और धाम जाना वे सब भाग्य की बातें हैं। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, ऐसे लोगों से कभी नहीं मिलना चाहिए। कम से कम 2 से इनमें 4 में लालसा वालों की बात कह रहे हैं। जिनकी लालसा नहीं उनका तो
संग ही नहीं करना, लालसा में भी देखना है। तीव्र और जो मध्यम लालसा है यहां तक तो ठीक है, आगे वाली नहीं। आगे वाले पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं फिर हमारी लालसा डगमगा जाएगी। ये अति मंद लालसा कही जाती है। बहुजन्म व्यापी तपस्या और प्रभु की उपासना के प्रभाव से हृदय में जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तब ये तीव्र लालसा प्रकट होती है। बहुत जन्म की साधना, बहुत जन्म की साधना क्या अब और इंतजार करोगे कि बहुत जन्म हो गई? अनेक जन्मों की साधना का फल मिल गया, साधु समागम सत्संग। अब कोई जन्म नहीं, सत्संगति संसति कर अंत। अब हमारा समय आ गया है संसार से मुक्त होने का, भगवत प्राप्ति का। नहीं, ये संयोग ही न बनता। तीव्र इच्छा उत्पन्न होने पर यस्तु तीव्र मुमुक्षु स्यात् सा जीवन नेव मुच्यते। दूसरी बात नहीं रहती, ध्यान रखना। जब तीव्र लालसा पैदा होती है तो उसको खूब समझाया जाए। धर्म ऐसा कहता है कर्तव्य कुछ समझ में नहीं आएगा, बस एक ही बात समझ में आएगी कि तुम यहां से चले जाओ, हमें भजन करने दो। रात दिन भजन और कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आता। गुरुजन समझाते तो भी समझ में नहीं आता। जब काशी में आश्रम से हट करके घाट में आए तो सुबह गुरुदेव भगवान आए, दंड लिए, साक्षात नारायण स्वरूप आए। देखा, साष्टांग प्रणाम किया, घाट में बुर्जे ऐसे बने, बैठ गए। क्या उद्दंडता कर रहे हो? क्या है ये? बिना बताए छोड़ के वहां से चले आए, क्या है ये? हम कहा महाराज जी आपसे तो कोई छुपाव है नहीं। बद्री नारायण जाने के लिए वहां कोई संगोष्ठी, कोई ऐसा था उत्सव, हृदय तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि अभी हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई और मैं समाज ज्वाइन करूं और उत्सव ज्वाइन करूं, भंडारा ये सब। हम कहा महाराज जी आपसे हृदय की बात कहते हैं, हम घर से भागे थे भगवत प्राप्ति के लिए। अब जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता ये सब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं, हम साथ चल रहे हैं तो महाराज हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप आज्ञा भी करोगे तो हम असमर्थ हैं आपकी इस आज्ञा पालन करने में। पता नहीं कौन सी सामर्थ्य जी जो उनसे बात करवा रहे थे। थोड़ी देर बैठे रहे तो उनका फिर ऐसा किया करो, आश्रम से भोजन ले आया करो, घाट में बने रहो। कहा महाराज जी ऐसा भी नहीं हो सकता। जब हम सुबह आए थे तो महादेव जी की इच्छा से ऐसा हमारे हृदय में भाव आया कि आकाश वृत्ति से जीऊंगा। आकाश वृत्ति मतलब जो प्रभु भेज देंगे, और घाट में रहूंगा, किसी के आश्रम में नहीं जाऊंगा, प्राण चाहे निकल जाए। तो कुछ मुद्राएं निकाल के देखी तो फिर यहीं से मंगा के खा लिया करना, हम 2-4 दिन में आते रहे। गुरु वात्सल्य सिंधु होते हैं, उनको समझ पाना बहुत कठिन है। आपने कहा महाराज जी बस अब आप कृपा करें, उनको अब जैसा मनावे वैसा करो, नारायण नारायण। चले गए। प्रक्रिया में लगा कि गुरु जी नाराज हैं, लेकिन आपको सच्ची बताए वहीं काशी में ही जब आश्रम के संत आते मिलने तो बोले गुरु जी तुम्हारे कहते थे कि जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। बोले तुम, और हजारों बार स्वप्न में आकर के गुरुदेव भगवान दुलार संन्यास मार्ग, यहां वृंदावन में भी गुरु तत्व है, वही स्वरूप में विराजमान है। तीव्र लालसा प्रकट होने पर दूसरी कोई बात सुहाई, सच्ची मानी कोई बात। अगर कोई हमारी तरफ प्रणाम करने की मुद्रा में आ रहा था, जिसे काशी में घाटों, उठ के चल देना, बिल्कुल बात नहीं, वो स्वभाव ऐसा हो जाता, कुछ अच्छा नहीं लगना, बस वो हाय हाय मचती हृदय में। कैसे कैसे मुझे, कैसे बोध हो, मुझे कैसे समझ में आवे जो शास्त्रों में लिखा है कि हृदय में ही प्रभु, कैसे अनुभव हो। जिस उपाय से उसे प्यारे का मिलन संभव दिखता है, लोक परलोक या किसी की कुछ भी परवाह न करके वो उसी उपाय में लग जाता है। प्रिय मिलन की उत्कंठा उसे उन्मत्त बना देती है। प्रिय की प्राप्ति के लिए तान मान धान धर्म कर्म सभी का त्याग कर देता है। तीव्र मुमुक्षु, तीव्र लालसायुक्त। अब बस प्रीतम प्रीतम, दूसरी कोई बात नहीं, अपने आप को न्यौछावर कर देता है प्रीतम पर। प्रीतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार,
गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को, वह किसी प्रकार नहीं ताकता किंचित भी। सत सत बाधा विघ्नों की ओर, बस दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर बंसरी नंद किशोर। प्रीतम के लिए प्राणों को हथेली पर लिए वो साधक दौड़ पड़ता है भगवत प्राप्ति के लिए। उसके प्राणों में केवल व्याकुलता रहती है। अनादिकाल से अब तक इच्छाएं उसके हृदय में मथती रही, अब सब इच्छाएं भस्म हो जाती हैं। केवल एक भगवत चिंतन, भगवत भजन। प्राण उसके व्याकुल होते हैं। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस धरा में जब प्राण व्याकुल होते हैं तो आनंद समुद्र के ऊपर होते हैं। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति की ये दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। तो कोई ये ना सोचे कि कोई दुखद बात कह रही मीरा जी, उस आनंद समुद्र की व्याकुलता की बात कह रही। वो ऐसा दुख नहीं होता कि जैसे संसार में संयोग वियोग जनित हर्ष शोक होते रहते हैं। एक परमानंद की, ये वही जानता है जिसके हृदय में होती। कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती होए। ये तीव्र मुमुक्षा में ऐसा होता है जैसे बहुत समय का भरा हुआ जल और बांध टूट जाए, प्लावन बाढ़ आ जाती है।